हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज। हमारा है 13.1 का क्वेश्चन 3 है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है बच्चों हमारा। देखिए क्या है क्वेश्चन 3 है बच्चों हमारा कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणाम को निम्नलिखित आलेख में दर्शाया गया है। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में 2 पौधे लगाए। ठीक है, समान परिस्थितियों में, जो प्रयोगशाला में ना समान परिस्थितियों में 2 पौधे लगाए गए ए और बी, और उनको तीसरे हफ्ते के अंत तक उनकी ऊंचाइयों को हर हफ्ते नापा गया है, मतलब मापा गया है कि उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी है। तो उसके जो परिणाम आए हैं ना, वो इस आलेख द्वारा हमें दर्शाए गए हैं। तो इस आलेख से ही हमें यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को हमें आंसर देना है इस आलेख के द्वारा, इस आलेख को समझकर देखकर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि देखिए बच्चों, पहले हम इस आलेख को समझ लेते हैं। ये हमारा आलेख है, ठीक है, ग्राफ है। तो इसमें नीचे तो हमें दिया गया है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो नीचे एक्स अक्ष पर हमें दिया गया है सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, और इधर वाई अक्ष पर हमें दिया गया है इसकी ऊंचाई की 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। कितने सप्ताह में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ती है? 4 बढ़ती है, 6 बढ़ती है, 10 बढ़ती है, 8 बढ़ती है। ठीक है, तो इधर पौधों की ऊंचाई है और इधर ये सप्ताह है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी 2 सप्ताह बाद? तो देखिए, पहला सप्ताह हमारा यहाँ है और दूसरा सप्ताह यहाँ है। अब हमें देखना है कि 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये हमारा पौधा ए है, और जो ये डार्क लाइन जा रही है ये हमारा पौधा बी है। तो 2 सप्ताह बाद हमें देखना है पौधा ए। तो देखिए पौधा ए, यहाँ पर हमारा डॉट बना हुआ है, तो ये हमारा 6 के बाद 7 आएगा बच्चों। तो ये हमारे पौधे ए की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर इसी में ही एक और है क्वेश्चन है कि 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी। तो बच्चों, ये 3 सप्ताह हमारा ये रहा, और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, मतलब मीन्स की डॉट डॉट वाली हम देखेंगे, डॉट डॉट जो डॉट डॉट के थ्रू बना हुआ है लाइन। तो देखिए ये हमारा 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई है, तो ये हमारा हुआ है 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बी हमारा जो क्वेश्चन है, बी देखिए क्या है कि 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, पहले ए की ऊंचाई पूछा था, अब बी की ऊंचाई पूछा गया है। तो 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, देखिए ये हमारा 2 सप्ताह है, और हम देखेंगे बी की ऊंचाई। तो देखिए जो डार्क लाइन है ना, वही हमारा पौधा बी है, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब इसी में ही आगे है 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए 3 सप्ताह हमारा ये रहा, और पौधे बी की ऊंचाई जो है हमारी वो है 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 पे आ रही है, ये जो डॉट है ना, ये हमारा 10 सेंटीमीटर के सामने आ रहा है। तो 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी बच्चों। ठीक है, अब देखिए सी है, सी क्वेश्चन देखिए, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी 3 सप्ताह, तीसरे सप्ताह में। ठीक है, तो देखिए दूसरे सप्ताह में जो पौधे ए की ऊंचाई थी वो कितनी थी? 7। ठीक है, और तीसरे सप्ताह में हो गई ये 9। तो बच्चों देखिए, ये हम सी वाला कर रहे हैं। तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई पहले हमारी कितनी थी? पहले 7 थी, बाद में 9 हो गई थी। दूसरे सप्ताह में हमारी जो ऊंचाई थी पौधे ए की ऊंचाई वो 7 थी, फिर तीसरे सप्ताह में ये 9 हो गई। तो फिर 9 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि तीसरे सप्ताह में जो हमारी पौधे ए की ऊंचाई जो बढ़ी थी वो कितनी सेंटीमीटर बढ़ी थी? अधिक, 2 सेंटीमीटर अधिक बढ़ी थी। ठीक है, अब डी क्वेश्चन है, दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? अब हमें पौधे बी देखना है बच्चों। तो देखिए ये हमारा पौधा बी है।
अब पौधा बी पहले था 7 सेंटीमीटर, दूसरे हफ्ते में 7 सेंटीमीटर और तीसरे हफ्ते में ये हो गया 10 सेंटीमीटर पौधा बी। तो 7 से बच्चों 10 हो गया, तो हम क्या करेंगे 10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई जो है वो कितनी बढ़ी है, 3 सेंटीमीटर अधिक बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि दूसरे सप्ताह में थी 7 और तीसरे सप्ताह में हो गई 10। ठीक है, तो 10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ई वाला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जो हमारा ई वाला क्वेश्चन है ना पार्ट ई, वो है हमारा कि सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक किस सप्ताह में बढ़ी है, पौधा ए हमारा ये है देखिए, तो किस सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी है, ये पहले सप्ताह में हमारी 2 सेंटीमीटर है पौधे ए की ऊंचाई, फिर दूसरे सप्ताह में ये 7 हो गई, 2 से 7 हो गई। ठीक है, फिर तीसरे सप्ताह में 7 से ये 9 हो गई, 7 से 9, 7 से 9 मतलब यहाँ पे 2 ही इंच का फर्क आ रहा है, यहाँ पर 2 से ये 7 हो गई, तो यहाँ पे ज़्यादा अंतर आ रहा है। पहले सप्ताह में 2 सेंटीमीटर, फिर दूसरे सप्ताह में 7 सेंटीमीटर हो गई पौधे ए की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे कि दूसरे सप्ताह में इसकी जो है ऊंचाई अधिक बढ़ी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि दूसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब बच्चों देखिए हमारा एफ वाला क्वेश्चन, एफ क्या है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम कब बढ़ी है, तो पौधा बी हमारा कौन सा है, ये वाला है, पौधा बी की ऊंचाई सबसे कम कब बढ़ी है बच्चों, तो देखिए पहले सप्ताह में तो ये 2 से भी कम है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से ये 7 सेंटीमीटर हो गई दूसरे हफ्ते में, फिर तीसरे हफ्ते में ये हो गई 10 सेंटीमीटर, 7 से 10, 3 यहाँ पे 3, 7 से 10 हुई है, तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर अधिक बढ़ी है। और यहाँ पे ये 1 से 7 हुई है ना, 1 से 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई, तो इसका मतलब कि दूसरे वीक में सबसे ज़्यादा बढ़ी है ये, है ना, दूसरे वीक में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, पर हमसे तो सबसे कम पूछा जा रहा है ना, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे कम ऊंचाई कब बढ़ी है, तो सबसे कम ऊंचाई तो बच्चों यही आ रहा है पहला हफ्ता। देखिए पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पहले हफ्ते में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, पहले हफ्ते में सबसे कम बढ़ी है क्योंकि हमसे सबसे कम पूछा गया है। अब बच्चों हमारा जो जी क्वेश्चन है इसी का जी है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी, पहचानिए, दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पर पौधे ए और पौधे बी दोनों के ही डॉट एक ही जगह आके मिल रहे हैं, तो दूसरा सप्ताह जो था, दूसरे सप्ताह में पौधे ए और बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, इतना तो मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप इस ग्राफ के ऊपर समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। बच्चों याद रखिए आपका जो एक लाइक है ना हमें मोटिवेट करता है, आपका कुछ भी नहीं जाता, हमें कोई पैसा नहीं मिलता आपके एक लाइक से, पर यह है कि हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, अगर कोई कमियां हैं तो वो भी बताइए आप, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी कमियां खुद नज़र नहीं आती है। आपको अगर कोई कमी मेरी वीडियोस में लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उनको दूर करने की कोशिश करूं। ठीक है ना, हमारा कोई भी काम कब सफल होता है, जब हम अपने कामों में आने वाली कमियों को दूर करते हैं। ठीक है ना, तो जो मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरी कहाँ गलती मेरे से हो रही है, कौन सी कमी रह गई, तो कैसे मैं दूर कर पाऊँगी। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच पा रही है तो प्लीज़ मेरी कमियों को नोट कीजिए और मुझे मतलब कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए, ताकि मुझे भी पता चले और मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिले, मैं थोड़ा और मेहनत करूँ। ठीक है बच्चों।